brand new. That's it. We're done. Ole, 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 ole. आ जाओगे दोस्तों। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना फ्लोर, ये एक तरीके से कच्चा फर्श है अमेरिका के घरों का। और इसी के ऊपर आप कारपेट लगा सकते हो या टाइल्स लगा सकते हो या फिर वुडन फ्लोरिंग करा सकते हो। और आज मैं यहाँ पर वुडन फ्लोरिंग कराऊंगा, तो क्योंकि वुडन फ्लोरिंग लगेगी इसके ऊपर, इसलिए उसको ग्राइंडर से घिस के पूरा एक लेवल करेगा ताकि जो फ्लोरिंग है वो कहीं पर भी ऊबड़ खाबड़ ना हो। और ग्राइंडिंग के समय लकड़ी की बहुत फाइन डस्ट उड़ती है या बहुत डस्ट निकलती है, इसीलिए उसके साथ में एक ये वैक्यूम कंटेनर जुड़ा हुआ है जो सारी डस्ट को जो है उसके अंदर कलेक्ट करता रहता है और घर साफ रहता है। Empty, so this is much dust. Oh. This is from this floor. So it's a 2-in-1 machine. Yeah. कारपेट लगाने के समय तो कोई इसकी ग्राइंडिंग की ज़रूरत होती नहीं है, लेकिन अगर टाइल लगवाने हैं या लकड़ी की फ्लोरिंग करवानी है आपको, तो फिर पूरे फ्लोर को आपको ग्राइंड कराना पड़ता है। और सारी धूल मैंने आपको बताई है, ज़रा सी धूल उड़ती नहीं है, वो सारी धूल जो है वहाँ पर जमा हो जाती है और उसको बाहर फेंक देते हैं फिर निकाल के ये लोग। अगर आप यहाँ पर नए हो मेरे चैनल पर, तो आप मेरे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाना और वहाँ पर आपको जाकर देखना। आप वहाँ आपको बहुत सारे ऐसे वीडियो मिलेंगे जिसमें आपको अमेरिकन कल्चर के बारे में बहुत सारा कुछ जानने को और देखने को और समझने को मिलेगा, जो शायद और कोई यूट्यूबर नहीं दिखाता है। So it's ready now? Yes. I vacuum. I undercut this. So when you put this, right? Yeah. It has to be no gap. Look. You remember how it was all the way to the floor? Nice. Yep. Yeah. Let's do this. I'm gonna go set up my tools. और वो जहाँ बिजली के सॉकेट लगे ना, वहाँ पर आपको एक काली काली सी डिवाइस दिख रही है रखी हुई। तो वो डिवाइस इसलिए होती है कि हर एक प्लैंक को दीवार से एक बराबर दूरी पर रखने के लिए उसमें सेटिंग होती है, वो सेट कर दिया उन्होंने। तो जो भी प्लैंक दीवार के साइड से लगे हुए हैं सारे, वो दीवार से सब एक बराबर की दूरी पर होते हैं ताकि सिमेट्री आए और कोई ज़रा सी भी कोई गलती की गुंजाइश ना हो जिससे कि कोई फ्लोर आड़ा टेढ़ा हो जाए, इसलिए लगे हुए हैं वो। और ये जो प्लैंक्स हैं, इनको जोड़ने के लिए कोई ग्लू या किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि उनका ऐसा मैकेनिज़्म बनाया हुआ उन्होंने उन प्लैंक्स का कि वो प्लैंक्स जो एक दूसरे के अंदर फिक्स हो जाते हैं। अब बस वो हल्का सा उसको ठोक देता है और किसी भी तरीके की कोई ग्लू वगैरह की कोई ज़रूरत होती ही नहीं है। It's gonna be like, for the sound, Yeah. it's gonna be more soundproof. So when you walk, it's good. You know, if you wanna have this, Yeah. downstairs you will hear. Okay. But this is like. Yeah. You see? It's more quiet. और अभी आपने वो देख ही लिया है कि जो प्लैंक्स होते हैं उनके नीचे एक साउंड एब्जॉर्बेंट मटेरियल लगा होता है जो साउंड को चलने फिरने की एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे कि जब कोई दो मंजिले पे या ऊपर चल फिर रहा हो कमरे के अंदर, तो वो आवाज़ें जो हैं चलने फिरने की, वो नीचे की मंजिल पे जो लोग रहते हैं, जो लोग बैठे हुए हैं, उनको वो आवाज़ें ना सुनाई दी। तो आपके चलने फिरने की नीचे आवाज़ नहीं आती उसकी वजह से बिल्कुल भी। और अभी आपने शुरू में देखा था कि मैंने दिखाया था कि वो काले रंग की डिवाइस लगी हुई थी जो स्ट्रेट रखती हैं
प्लैंक्स को बिल्कुल, तो उधर से ही वो सीधा है फ्लोर, तो इधर ऑटोमेटिक सीधा हो जाता है, इस तरफ कुछ लगाने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। आपको दिख भी रहा होगा एकदम सीधा आ जाता है फ्लोर। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 different sizes. So it can be 2.5 inches up to whatever, you know. So real nice. $500. Yeah, and the battery. No compressor, no hoses, you know. और जैसे इंडिया में हम लोग के यहाँ जब फ्लोरिंग होती है या फर्श पड़ता है तो उसके साइड में बाउंड्री बनाई जाती है, जो सीमेंटेड फर्श होते हैं वहाँ एक डैडो बनाई जाती है ऐसे करके। तो यहाँ पर क्योंकि लकड़ी के घर होते हैं सारे, तो ये लकड़ी की बनी बनाई वो साइडिंग्स आती हैं, या उसको आप डैडो कह सकते हो या बाउंड्री कह सकते हो। और उसको जो है वो फिर कीलों से, बहुत ही फाइन वाली कील होते हैं, उससे ठोक देते हैं। और दीवार और साइडिंग के बीच में एक थोड़ी सी झिरी आ जाती है। उस झिरी को बंद करने के लिए एक विशेष प्रकार का केमिकल आता है, जिस केमिकल को उसके अंदर भर देते हैं और बस वो फिर अमर हो जाता है। जब तक आपको ज़बरदस्ती नहीं निकालो तब तक के लिए अमर हो गया हो। और आप देख ही सकते हो कि वो जो सारा गैप था वो सब छुप गया उसकी वजह से, वो जो केमिकल है। और ऐसे ही जब जहाँ पे दरवाज़ा होता है वहाँ से जब बाहर आप निकलते हो चौखट पे अपनी, तो वहाँ पर भी एक बारीक सी झिरी होती है। उसके लिए दोनों साइड में, बाहर की साइड में और अंदर की साइड में, ये एक ब्लू टेप बोलते हैं, टेप लगाकर बिल्कुल बीच की उतनी जगह छोड़ते हैं जो गैप होता है या झिरी होती है, और वहाँ पर उस केमिकल को उसमें भर देते हैं। अभी आप देखना जब ये इसको उठाएगा तो बिल्कुल एकदम इवन लगेगा वो आपको। Oh, it's way better. Yep. Way better, huh? Yeah. फ्लोरिंग हो गई मेरे कमरे की, और अब जो क्लोजेट है उसके दरवाजे फिक्स कर रहा है। और देखना अभी इसकी भी क्या टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, किस तरीके से करते हैं दरवाज़ों को फिक्स ये लोग। Perfect. Voila. But now, it's the tricky stuff. You see how it goes here and here? Yeah. Here, here. So it can fall. We Yeah. need to secure it. And how we're gonna do that? We're gonna put a divider in the middle. But we cannot screw into the वुड wood because it's a floating, and if I screw, it's gonna hold this piece, and the rest is moving, and it's gonna make a crack. रियली? So what we need to do, या we need to drill a hole bigger than this in here. So, and then I screw not to the to here, but to the subfloor. टू द वुड। Yeah. And, Okay. And that hole that I made in here is gonna give it that movement, so it will move. Another दोनों दरवाज़ों के बीच में एक डिवाइडर लगा दिया है और स्क्रू से कसा जाता है उसको। लेकिन क्योंकि अगर स्क्रू से कसेंगे डायरेक्ट इसमें जो लकड़ी है, तो हर एक चीज़ जो है गर्मी और सर्दी में फैलती है और सिकुड़ती है, तो फ्लोर के क्रैक हो जाने का डर रहता है। इसलिए जो स्क्रू है उससे थोड़ा बड़ा होल ड्रिल करते हैं, जो नीचे की जो आपकी जो मैंने दिखाया था क्या कहते हैं, जो कच्चा फर्श था वहाँ तक, और ये स्क्रू जो है उसमें जाके कसता है। तो सर्दी और गर्मी से अगर फैले और सिकुड़े फ्लोर तो क्रैक ना होगा उसकी वजह से। तो ऑलमोस्ट डन हो गया मेरा कमरा। अब बस ये क्लोजेट के दरवाज़ों के डिवाइडर लग रहे हैं, उसके बाद बंदा झाड़ू लगाएगा और काम 35। और मेरे अब जाने का समय हो रहा है, वीडियो ख़त्म हो रहा है। पूरा दिन ख़राब किया मैंने वीडियो बनाने में। और जाने से पहले मेरा यूट्यूब का फैमिली जानता है मैं क्या कहता हूँ। जाने से पहले वही बात, मेरे यार शब्बा खैर, बाय गाइस, टेक केयर। फिर मिलूँगा किसी और वीडियो में।
तब तक के लिए टेक केयर। Brand new. That's it. We're done. Ole, 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 ole. Where did you hear this song? Вперед, Россия! Football. Oh, Yeah. You like football? no, cricket. Cricket? Cricket, yeah. Ah. It's Australians. Feels like love. Cupid made a shot straight into my heart. Now I'm falling fast and my world's expanding. Feels like love. Even though we're kinda nervous, together we'll be strong. I don't know for sure, all I know. Didn't know what hit me when we started. I was shaking electric, trying to stay calm and collected. On that summer afternoon, you were shining like a gem in the sunlight. We were out until midnight, yeah. You said, do you wanna go out sometime? I said, girl,